नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। G20 भारत इस बार G20 की मेज़बानी कर रहा है। कई सारे इवेंट भारत के अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग शहरों में होते रहे। फिलहाल मौका है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर एक विवादित राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने के बाद 370 के कलंक के मिट जाने के बाद पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चर्चा में है। G20 की जो बैठक आज जिसका दूसरा दिन है 22, 23 और 24 तारीख को, यानी आज 23 तारीख, आज दूसरा दिन है, कल भी ये बैठक होगी। G20 की अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स की बैठक हो रही है, जिसमें श्रीनगर में जो बैठक हो रही है वो बैठक है टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक, यानी टूरिज्म कार्य समिति जो G20 की है उसकी बैठक हो रही है। और 20 देशों के 60 से ज़्यादा प्रतिनिधि इस समय श्रीनगर में हैं। उसी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हैं, जिसके लिए हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार ये प्रोपेगेंडा फैलाता रहा कि वो एक विवादित हिस्सा है, वो एक विवादित जगह है। हालांकि जम्मू कश्मीर में जब ये बैठक प्रस्तावित की गई तो देश से लेकर विदेश तक ये बहुत आशंका थी कि ये बैठक कैसे वहाँ पे हो सकेगी। सुरक्षा कारणों की वजह से ऐसी बातें की गई, जायज़ बातें थी, क्योंकि दशकों से चला आ रहा, बल्कि यूँ कहिए कि आज़ादी के बाद से चला आ रहा जम्मू कश्मीर के बारे में एक ये परसेप्शन, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना दिया गया था। 370 के बाद बहुत कुछ बदला है और उसी बदलाव का एक हिस्सा है कि आज G20 की 3 दिवसीय बैठक श्रीनगर में हो रही है। और महत्वपूर्ण यहाँ ये है कि जहाँ सिर्फ कागज़ों में, ज़बानों से ये कहा गया कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है, भारत का मुकुट है, लेकिन उस जम्मू कश्मीर के लिए कभी इसे चरितार्थ करने की कोशिश नहीं की गई। 370 के हटने के बाद टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक वहाँ होना G20 की, ये साबित करता है कि अब वाकई में इस कहावत को कि धरती का स्वर्ग है कश्मीर, भारत का मुकुट है कश्मीर, उसको चरितार्थ किया जा रहा है। अब देखते हैं जरा ये जो वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है टूरिज्म से रिलेटेड, इसके फायदे क्या होने हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में फैले आतंकवाद के बाद सभी के सामने एक ऐसी तस्वीर बना दी गई कि वो एक अशांत क्षेत्र है, वहाँ सामान्य लोग भी नहीं जा सकते, तो टूरिस्ट या जो घूमने के लिए लोग जाना चाहते हैं उनके लिए क्या स्थिति हो सकती है। अब जब 20 देशों से 60 से ज़्यादा प्रतिनिधि उसी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पिछले एक दिन से आज दूसरा दिन और कल 3 दिन रहेंगे, तो वो देख सकेंगे कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो एक धारणा बना दी गई थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो गलत है। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। इससे न सिर्फ कश्मीर का विकास होगा बल्कि वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि एक सोच बदलेगी, एक धारणा बदलेगी। दूसरा, यूरोपियन यूनियन सहित बहुत सारे ऐसे देश, कश्मीर चूंकि विवादित हिस्सा, अशांत क्षेत्र, ऐसी धारणा बना दी गई, तो वो अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी करके रखते हैं कि आप कश्मीर घूमने का प्लान न बनाएं, यानी एक टूरिस्ट के तौर पर कश्मीर न जाएं। इस 3 दिन की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक के बाद यह तकनीकी आधार पर भारत के लिए, भारत सरकार के लिए ये संभव होगा कि उन तमाम देशों को जिनसे ऐसी एडवाइजरी अपने सिटीजन्स, अपने नागरिक के लिए जारी की जाती हैं, उस पर उनको कन्विंस किया जाए, उस पर उनको इस बात के लिए राजी किया जाए कि अब वो ऐसी एडवाइजरी अपने नागरिकों से हटा लें। आप सोचिए, यह कितना बड़ा एक कूटनीतिक चाल है। उस चाल का जवाब है जो पाकिस्तान की तरफ से और चीन की तरफ से भी हमेशा दिया जाता रहा है। ये बात सही है कि जब से ये बैठक G20 की मेज़बानी भारत को मिलने के बाद
भारत के अलग अलग प्रदेशों के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी प्लान की गई, तो सबसे पहले पाकिस्तान ने चिल्लाना शुरू किया। उसका चिल्लाना लाजमी, और इस समय उसके बड़े भाई, उसके मित्र, उसके फाइनेंसर, उसके सेठ साहूकार, जो भी कह लीजिए बने हुए चीन ने भी इस पर हो हल्ला मचाना शुरू किया। चीन वो देश है जिसने सीधे सीधे कह दिया कि हम कश्मीर की जो G20 बैठक है उसमें नहीं आएंगे। ठीक है, हालांकि उसी के साथ तुर्की ने भी और सऊदी अरब ने भी इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया है। लेकिन इन चीन और तुर्की और उसके साथ सऊदी अरब, इन दोनों के स्टैंड में ज़रा फ़र्क है। तुर्की और सऊदी अरब हिस्सा भले न ले रहे हों, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया, ऐलान नहीं किया। बस जिसको कहते हैं ना कि क्लास बंक कर देना, इस कक्षा से अनुपस्थित हो जाना, तो वो चुपचाप खामोशी से कक्षा से अनुपस्थित हो गए हैं। उनकी अपनी मजबूरियां हैं। सऊदी अरब का एक जो गठजोड़ है, इस्लामिक गठजोड़ जो पाकिस्तान के लिए है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है उसका। तुर्की के साथ भी यही है। यही वो तुर्की है जो 370 हटने के बाद कहा यह करता था कि यह सिर्फ पाकिस्तान की समस्या नहीं है कश्मीर, बल्कि कश्मीर तुर्की की भी समस्या है। आज वही तुर्की खामोश है, चुप है, जब G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर में हो रही है। तो ये एक नया बदलाव आया है। अभी ये बैठक कल तक चलनी है, उसके बाद कंक्लूड होगी, उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट ये जारी होंगे, और ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत सरकार की कूटनीतिक सफलता के बाद ये G20 की बैठक जो कश्मीर में हो रही है, वो कश्मीर को अब पूरी तरीके से विवादित हिस्सा या अशांत क्षेत्र नहीं मानने को बाध्य कर देगी। और ऐसा इस ग्राउंड पे हो रहा है कि जब यूरोपियन यूनियन सहित 20 से ज़्यादा देशों के 60 से ज़्यादा प्रतिनिधि कश्मीर में हैं, श्रीनगर में हैं, तो यह इस बात की स्वीकारोक्ति है कि वो नहीं मानते कि भारत का राज्य जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है। दूसरा, वो ये भी नहीं मानते कि ये एक अशांत क्षेत्र है, क्योंकि कोई रक्षा बैठक वहाँ नहीं हो रही है, वहाँ टूरिज्म वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो घूमने के लिए वैश्विक स्तर पर, पर्यटन के लिए अगर मान रहे हैं कि श्रीनगर में हमारा रहना, हमारा जाना, हमारा समझना ये जायज़ है, तो फिर अशांत क्षेत्र की कोई बात ही नहीं रह जाती है। इसके सबके पीछे जो प्रमुख बात है कि G20 की इस बैठक के साथ ही यूरोपियन यूनियन सहित तमाम देशों ने इस बात को मान लिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यही वो यूरोपियन यूनियन है जो समय समय पर प्रोपेगेंडा के अंदर आके उनमें बहक के जब तब मानवाधिकार की आवाज़ें उनको समर्थन देता रहा है जम्मू कश्मीर से। लेकिन अब स्थितियां बदलेंगी, और कहते हैं ना कि साहब, किसी से किसी के बारे में धारणा बनाने से पहले उन पर सुनना क्या, दूसरों से सुनना क्या, अपने आँखों अपने से देखिए, अपने कानों खुद से सुनिए और समझिए। तो आज जब ये तमाम प्रतिनिधि विदेश के जम्मू कश्मीर के उस धरती पर हैं, श्रीनगर पे हैं, जब वो घूम रहे हैं, जब वो डल लेक में घूम रहे हैं, वो होटलों में आना जाना कर रहे हैं, तो अपने आप जब ये अपने अपने देशों में पहुंचेंगे वापस, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो बनाई गई धारणा थी, जो एक झूठा था, जो एक छल था, एक फरेब था जम्मू कश्मीर के बारे में, वो अब समाप्त हो गया। तो इस तरह एक पहला कांटा 370 का समाप्त किया सरकार ने, और अब उस 370 के बाद भारत के अभिन्न हिस्से और भारत के किसी भी राज्य के बराबर का दर्जा और बराबर का व्यवहार रखने वाले जम्मू कश्मीर में अब राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी घूमने आया करेंगे, उन वादियों में घूमेंगे, और तब जाके सच रूप में यह स्थापित होगा कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है और कश्मीर भारत का मुकुट है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर चर्चा करेंगे। आप सबसे फिर एक बार वही निवेदन कि अब तक अगर आपने प्रारब्ध के अपने इस मंच को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया कीजिए कि हमसे आपको कैसी चर्चाओं को देखना पसंद है। नमस्कार।